अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एएसएफ के रिटर्न टेस्ट की रोल नंबर स्लिप कब आएगी, और आपके साथ इस वीडियो में उसकी डेट भी शेयर कर दूंगा। और साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि एएसएफ का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। ऑफिशियल सिलेबस डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग एएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि इसके सिलेबस के मुतल्लिक है। तो इसके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं, और गोया के नंबर का इस दफ़ा क्या रेशो होगी, कितने मार्क्स का पेपर होगा, और उसमें से कितने मार्क्स वाला पास होगा, और मेरिट पर आने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसे भी फॉलो कर ले, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी एएसएफ के मुतालिक। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जी 2026 का आगाज़ हो चुका है, और इसी के साथ डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल सिलेबस का अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि जो एएसएफ में एएसआई की पोस्ट है, क्या उसका सिलेबस अलग होगा या फिर उसका भी सिलेबस कॉर्पोरल जैसा ही होगा, जो सिलेबस कॉर्पोरल का क्या उसका भी कॉर्पोरल का होगा। तो ये चीज़ भी आपको मैं इसमें कंफर्म करूंगा, बट सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जी टोटल जो है आपका सिलेबस जो है 2026 का, जिसमें से आपका पेपर बनेगा, टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट होगा। टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी, और जो पेपर लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कंफर्म कर लें कि आपको पेपर इंग्लिश में होगा, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, ठीक है ना, चाहे ऐसा ही है या कॉर्पोरल है, इंग्लिश में होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्या तमाम असामियों का जो पेपर है वो इसी सिलेबस के मुतालिक होगा, क्या उनका जो पेपर है वो 50 नंबर का होगा। तो जी हाँ, तमाम वैकेंसीज़ का जो पेपर है, चाहे वो एएसआई है, स्टेनोटाइपिस्ट है, ठीक है, या कॉर्पोरल है, उसका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अब जो है इसमें मार्क्स सेम ही होते हैं, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है। जो एएसआई होता है उससे थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉर्पोरल से थोड़े से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ। बाकी उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मोर अपडेट्स आपको मिलती रहें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी इंग्लिश जो है आपका एक मेन पोर्शन है, इसमें से आपको मिनिमम 10 एमसीक्यूज और मैक्सिमम आपको यहाँ से 15 एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसी भी पेपर का वो इंग्लिश का पोर्शन होता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, करेक्ट स्पेलिंग होते हैं, करेक्ट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके मेन जो चीज़ें आएंगी वो आपको जो फर्स्ट 4 हैं, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, सिर्फ ये आपको आएंगे। बाकी ट्रांसलेशन आपकी उर्दू से इंग्लिश या ये इंटरव्यू में होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट दो चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश में से ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग ये काफ़ी अच्छी से अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं जी, वो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़। इसमें से भी आपको जो मिनिमम है 7 से 8 एमसीक्यूज आपको लाजमी आएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या बात हो रही है पाकिस्तान स्टडीज़ की, ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पाकिस्तान के आइन हैं, पाकिस्तान के जो अभी आयन जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहे वो वाले आयन, और जो इस वक्त आयन काम कर रहा है जो कि 1973 का आयन है वो वाला, बाकी इससे पहले वाले 2 आयन, इनमें से आपको एमसीक्यूज आएंगे पाकिस्तान स्टडीज़, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान के बनने के जितनी भी यानी कि स्टडीज़ पाकिस्तान के मुतालिक है उसमें से आपको आएंगे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक पूरी इस हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ उसके मुतालिक आपसे सवाल आएंगे। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, किसी खित्ते की पैमाइश, किसी खित्ते में मौजूद किसी मशहूर चीज़ का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब पूछ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये सब आपसे पूछ लीजिएगा कि 2003 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, या फिर 1947 में कौन था, या फिर 1972 में कौन था, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अपर एंड लोअर हाउसेस, ठीक है। तो ये कुछ इसका सिलेबस था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, थर्ड थिंग इज दैट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जो मौजूदा चीज़ें होती हैं वो आपसे सवालात किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के मुतालिक भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएसए के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद
करंट जो कंट्री कैपिटल्स हैं, ठीक है, जिनके पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स और उनकी जो करेंसीज हैं वो पूछ जाती हैं। बट पाकिस्तान में जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें मोस्टली जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ हैं या फिर नेबर्स के नेबर्स कंट्रीज़ हैं, मोस्टली उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि जी इस कंट्री की करेंसी क्या है, इसका करंट पीएम कौन है या इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड जितने भी रिवर्स हैं, सी हैं, ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये पूछ लेंगे कितनी यहाँ पर ओशन है जी, ये सब आपसे पूछ ले जाएंगे। अटलांटिक ओशन, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। अरेबियन सी के बारे में पूछ लेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक है या फिर उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब बैंक्स है, ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ बैंक्स कहाँ पर वाक़ है, ठीक है, ये सब पूछ लिया जाता है। हेड क्वार्टर ऑफ फेसबुक या फिर किसी भी चीज़ का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़। करंट वर्ल्ड लीडर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद रशिया के पीएम के बारे में पूछ लेंगे, चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि हो गया आपका कोरिया हो गया, ठीक है, ये सब पूछ लेंगे जिसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद करंट वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर, जितने भी वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर जो कि मौजूदा हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे जी। इंडिया का कौन सा है, ईरान का कौन सा, चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन सा और रशिया का कौन सा। उसके बाद वर्ल्ड जनरल नॉलेज, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब कोई भी जनरल नॉलेज आपसे पूछ लेंगे। और जो इसमें मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे जी कि चाइना का कौमी जानवर कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, रशिया का कौन सा है, यूएसए का कौन सा है, यूके का कौन सा है, ये सब आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, जिसमें उर्दू अदब भी इसमें ऐड होगी, ठीक है ना। तो इस्लामियात होगी, ठीक है। इसमें इसके भी आपको कम से कम 10 सवाल पूछ लेंगे, जिसमें लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछ लेंगे, लाइफ, ठीक है, सहाबा, जितने भी सहाबा थे इस्लाम में उसके बारे में पूछ लेंगे। कुरान के मतलब जितनी भी गज़ात हुई हैं उन सब के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जितने भी खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं उन सब की लाइफ के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। तो उर्दू अदब में होगा मोस्टली जो फेमस पोइट ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि अल्लामा इकबाल पोइट्री, मिर्ज़ा गालिब पोइट्री, ठीक है, मीर तकी मीर की पोइट्री हो जाती है, ठीक है, ये सब के बारे में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके चंद एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 4 से 5 होंगे, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन होंगे और इसमें एज सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे वो होंगे। और इसके बाद जो कि सोशल स्टडीज़ या IQ लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सब आपसे 2-3 पूछ ले जाएंगे। इस तरह से आपको जो पूरा पेपर पैटर्न है, आपको जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ यही सिलेबस होगा हर पोस्ट के लिए। इसका डिफरेंस एक जगह पे किया जाएगा कि जैसी पोस्ट होगी वैसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर पोस्ट बड़ी है तो उसके मुतालिक जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होंगे। अगर पोस्ट छोटी जैसे कि कर्पोरल की पोस्ट है तो उसके मुतालिक थोड़े से सवाल ईजी होंगे, बाकी इतने भी ईजी नहीं होंगे जितने आप लोग सोच रहे हैं। बाकी रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट और आप लोग इन क्लासेस में इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।